एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक दुष्ट लालची चुड़ैल बैठकर तपस्या कर रही होती है। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। ओम क्लीं क्लीं चामुंडाय नमः। वह यह तपस्या इच्छाधारी नागिन से नागमणि हासिल करने के लिए कर रही होती है। जैसे ही उस चुड़ैल की तपस्या पूरी होती है, वह कहती है, आखिरकार आज मेरी तपस्या पूरी हुई। अब मैं उस नागिन को नहीं छोड़ूंगी, उसे नागमणि छीन कर रहूंगी। इतना कहकर वह इच्छाधारी नागिन को ढूंढने लगती है। इच्छाधारी नागिन को देखते ही वह उसके पीछे पड़ जाती है। कहाँ भाग कर जा रही है नागिन? आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। आज मैं तुझसे नागमणि छीन कर सबसे शक्तिशाली हो जाऊंगी। रुक जा। तभी इच्छाधारी नागिन कहती है, अरे यह दुष्ट चुड़ैल तो मेरे पीछे ही पड़ गई है। मुझे इसी वक्त पृथ्वी लोक पर जाना होगा। चुड़ैल से बचते बचाते हुए इच्छाधारी नागिन एक गांव में आ जाती है। गांव में आकर वह एक लड़की का रूप धारण कर लेती है और पास की ही एक झोपड़ी में जाकर छुप जाती है। गांव वाले उसे अंदर जाते हुए देख लेते हैं। इच्छाधारी नागिन का पीछा करते करते वह चुड़ैल भी वहां पर पहुंच जाती है और नागिन को ढूंढने लगती है। उसे देखकर गांव वाले कहते हैं, अरे ये औरत कौन है? आज से पहले तू इस गांव में इसे कभी नहीं देखा है, और ये यहाँ क्या कर रही है? तभी वह चुड़ैल गांव वालों के पास आती है और उनसे इच्छाधारी नागिन के बारे में पूछने लगती है। ए मोटे, क्या तुमने यहाँ किसी नागिन को आते हुए देखा है? नहीं, हमने यहाँ किसी को आते हुए नहीं देखा। पर आप है कौन? आज से पहले आपको यहाँ पर नहीं देखा। चुड़ैल कहती है, अरे मूर्ख मनुष्य, जितना पूछा है उतना ही उत्तर दे, वरना अभी तेरी जीवा काट लूंगी। चुड़ैल के ऐसे बर्ताव को देखकर गांव वाले डर जाते हैं। इतना कहकर चुड़ैल वहां से आगे की ओर चली जाती है। तभी गांव वाले समझ जाते हैं कि कुछ तो गड़बड़ है। अरे भाई, मुझे तो कोई गड़बड़ लग रही है। वह लड़की जो वहाँ पर छुपी है, हो ना हो वही हमें सब कुछ बता सकती है। चलो उसके पास चलते हैं। इतना कहकर गांव वाले बाकी गांव वालों को भी इकट्ठा करके उस झोपड़ी की ओर दौड़ते हैं और वहां जाकर कहते हैं, अरे आप जो कोई भी है, कृपा करके बाहर आइए। डरिए मत, हमें बताइए कि आप कौन हैं। गांव वालों की बात सुनकर इच्छाधारी नागिन बाहर आती है। इच्छाधारी नागिन को इस प्रकार देखकर गांव वाले डर जाते हैं। गांव वालों, डरो मत। मैं एक इच्छाधारी नागिन हूँ। वह औरत तुमसे मेरे ही बारे में पूछ रही थी। दरअसल वह औरत एक दुष्ट लालची चुड़ैल है। तपस्या करके उसने शक्तियां हासिल कर ली हैं और वह अब नागमणि हासिल करना चाहती है। इसलिए वह मेरे पीछे पड़ी है। मैं उसे जंगल में नहीं मार सकती थी, इसलिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा। अगर नागमणि उसके हाथों में लग गई तो अनर्थ हो जाएगा। वह उसका दुरुपयोग करेगी और वह निर्दोष जीव जंतुओं को मारेगी। इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है। इच्छाधारी नागिन की सारी बात सुनकर गांव वाले कहते हैं, हे इच्छाधारी नागिन, हम आपकी सहायता करने के लिए तैयार हैं। बताइए हम क्या कर सकते हैं। तभी इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि गांव वालों को सौंप देती है और कहती है, यह लो, इसे संभाल कर रखो। इस नागमणि से तुम उस चुड़ैल को मारने में मेरी सहायता करना। इतने में दूर खड़ी उस चुड़ैल इच्छाधारी नागिन को देख लेती है कि वह गांव में ही है और गांव वालों ने उससे झूठ बोला था। वह गांव वालों के पास आ जाती है और कहती है, अरे मूर्ख गांव वालों,
तुमने मुझसे झूठ बोलकर अच्छा नहीं किया। अब मैं इस नागिन से पहले तुमसे ही निपट लेती हूँ। इतना कहते ही वह गांव वालों की तरफ आगे बढ़ती है। तभी इच्छाधारी नागिन उस चुड़ैल पर अपने सांप छोड़ देती है और उसे बंदी बना लेती है। इतने में गांव वाले इच्छाधारी नागिन द्वारा बताए हुए मंत्र का जाप करते हैं। हे नागमणि, रक्षा करो, रक्षा करो। रक्षा करो। मंत्र बोलते ही नागमणि के अंदर से एक शक्ति बाहर आती है और सीधी जाकर चुड़ैल को लगती है, जिससे चुड़ैल आग में जलने लगती है। चुड़ैल चिल्लाने लगती है, बचाओ, कोई तो बचाओ, अरे कोई तो बचाओ। और जलकर वहीं भस्म हो जाती है। चुड़ैल के मरते ही सभी गांव वाले खुश हो जाते हैं। इसके पश्चात इच्छाधारी नागिन अपनी नागमणि गांव वालों से वापस ले लेती है और कहती है, गांव वालों, तुमने मेरी और नागमणि की रक्षा करके बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगी। भविष्य में अगर कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो मुझे अवश्य याद करना। इतना कहकर इच्छाधारी नागिन वहां से चली जाती है। तो प्यारे दोस्तों, ऐसी ही और मजेदार कहानियां देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।